तो समय देने के लिए। जैसे आप ग्रीन शूज़ देख रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको मार्केट के अंदर दिख रही हैं। सर ये एफआईज को क्यों नहीं दिख रही हैं? वो देख नहीं रहे या देख के भी अनदेखा कर रहे हैं? दूसरा, अगर मान लो एफआईज को दिख जाएं तो क्या एफआईज आ जाएंगे इंडिया में? डिपी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एफपीआई की एक काफी हर्ड मेंटालिटी होती है, और हमने देखी है पिछले 1.5-2 साल में भी। सडनली 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा इन्फ्लो आता है कि मार्केट नए लेवल्स पे आ जाता है, और फिर सेलिंग जो होती है तो एक तरफा सेलिंग होती है। ये एक सेगमेंट है एफपीआई का, डिम्पी, जो शॉर्ट हॉट मनी जिसको हम कह सकते हैं। अच्छी बात इसमें है कि जो सॉवरिन फंड्स हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एफपीआईज हैं, जैसे नॉर्जेस बैंक का एफपीआई, उन्होंने सबने एलोकेशन बढ़ाया है। आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो एफपीआईज हैं, सबने अपना एलोकेशन बढ़ाया है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये जो हॉट मनी जो आता है हमारे पास, थोड़ा हेज फंड्स का, वो चेस करता है शॉर्ट टर्म रिटर्न को। और इस इन्वायरमेंट में जहां पे 30 साल का यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड 4.8% पे है, उनके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव है कि यूएस डॉलर में बने रहे, बनिस्बत इसके कि वो कंट्री रिस्क लें, क्रेडिट रिस्क लें, एक्सचेंज रेट का रिस्क लें। तो अभी तो पूरी दौड़ सबकी वापस यूएस में है, क्योंकि काफी टेम्पटिंग है उनके लिए लोकल यूएस डॉलर में इतना रिटर्न बना लेना। पर उसकी भी एक लिमिट है, और मुझे लगता है कि अब जो एफपीआई का फ्लो है, कहना मुश्किल है कि रिवर्स कब होगा, पर मुझे लगता है जो सेलिंग जितनी होनी थी, जो मार्केट को तोड़ के सेलिंग हुई जिसको हमने देखा, मुझे लगता है वो अब काफी एब्जॉर्ब हो गई है। और जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन ग्रोथ पिकअप करेगा डिम्पी, और थोड़ा मैनेजमेंट कमेंट्री इंप्रूव होगी, और ये साइंस होंगे कि अब जो क्वार्टरली रिजल्ट जो हमने देखे पिछले क्वार्टर के, वो शायद एक बॉटम बना रहे हैं, और अब इस क्वार्टर में जो पिकअप है कंजम्पशन का, वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि फिर एक एफपीआई को आना ही पड़ेगा। मतलब 30 साल के लो पे है, उनकी होल्डिंग 16% के भी नीचे हो गई है। एवरेज बेसिस पे देखे 21-22% की होती थी। तो काफी काफी स्कोप है एफपीआई के बाइंग का अगले 2-3 महीने में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी एब्जॉर्ब करी है जितना कर सकते थे। ऑब्वियसली उसको मैच करना इतने छोटे समय में काफी मुश्किल है, पर फिर भी पिछले महीने का डेटा देखें तो 36,000 करोड़ का नेट इनफ्लो था म्यूचुअल फंड्स के पास। और काफी म्यूचुअल फंड्स भी हैं इस समय जो अपने हाईएस्ट एवर कैश एलोकेशन पे बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्निकली भी एक बाजार में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इस कैश को, दोनों एफपीआई और डीआईएस के वापस मार्केट में आने की। जहां तक ग्रीन शूट्स की बात है, ग्रीन शूट्स हम देख रहे हैं थ्रू आवर चैनल चेक्स। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पिछले 1.5 साल से लिटरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडरवेट है। इनफैक्ट साल भर से हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में कोई भी बैंक का स्टॉक नहीं था, और वो एक स्ट्रेस दिख रहा था, कंजम्पशन लेड स्ट्रेस, कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करना चाहता है, उसके पास 3 प्रेशर्स थे। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईएमआई की कॉस्ट बढ़ रही है, और तीसरी तरफ जो टैक्सेशन है, जो जीएसटी की वजह से और प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। ये तीनों कारण की वजह से बाइंग पावर कम हुई थी।